यूरोप ने PIA पर आयद पाबंदी उठा ली। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन भी जारी कर दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसे तारीखी दिन करार दे दिया। कहा यह कामयाबी बैनुल अक़वामी मयार यकीनी बनाने से मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वाले जत्थे तखरीबकार थे, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर तनाज़े मंतकी तौर पर हल न हुआ तो इसके असरात से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड मुतासिर होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस न खेलने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिससे ICC और उसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को शदीद नुकसान का खदशा है। ICC ने 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्ट हुकूक 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त किए हैं। साल 2031 तक ICC के 4 इवेंट्स भारत में होने हैं। पाकिस्तान के बगैर इन हुकूक और इवेंट्स की कदर बहुत कम हो जाएगी। ICC ज़राए का कहना है कि पाक भारत मैचेस न सिर्फ शायकीन बल्कि क्रिकेट के माली इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अपने और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। एक बयान में कहा कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा हैं। इनका मकसद बानी PTI की रिहाई है। इनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है इस मुतालिक KP के असम्बली में खिताब में बताएंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तक जुमलों का तबादला हुआ था। अली अमीन ने बुशरा बीबी को जवाब दिया था कि बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। इजलास में बुशरा बीबी के साबिक सदर आरिफ अलवी के हक में बोलने पर अली अमीन ने बुशरा बीबी को झाड़ पिलाई। कमेटी अरकान कारकुनों को ना निकालने पर आरिफ अलवी पर नाराज थे। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मुशाल यूसुफजई का बयान। कहा बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था। बुशरा बीबी ने वाजे किया कि डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में 24 नवंबर एहतजाज से मुतालिक नाकामियों की तफसीलात बानी PTI को भेजने का फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सियासी कमेटी के फैसले न मानने पर अरकान का शदीद बरहमी का इजहार। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि बानी PTI ने संगजानी में एहतजाज और धरना देने की हिदायत की। बानी की हिदायत थी कि संगजानी जाने से काफिले नहीं लौटेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत को नजरअंदाज किया गया। बुशरा बीबी ने संगजानी में धरना देने से इनकार किया। इब्तिदाई फैसला तो यही था कि डी चौक जाना है, लेकिन यहाँ मैं वादे कर दूं, अली बुखारी हमारे एक वकील हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि खान ने कहा कि जहाँ पे आगे जाना जो है बिल्कुल मुनासिब ना हो तो फिर उधर ही बैठ जाएं जहाँ पे क़यादत आपको कही। तो ये इतना स्पेस था। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि डी चौक का फैसला बानी PTI का था और बानी ने संगजानी में धरने की पेशकश इब्तदाई तौर पर मुस्तरद कर दी थी, लेकिन उनके वकील ने तस्दीक की है कि बानी PTI ने कहा था कि अगर डी चौक में धरना मुमकिन ना हो तो जहां मुमकिन हो वहां धरना दे दें। मकामी क़यादत के पास इतनी स्पेस थी फैसले की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है, मगर मारूजी हालात में फैसला इसी क़यादत को करना होता है जो इस ज़मीन पर मौजूद हो। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का उन्हें इल्म नहीं। सेनेटर फैसल बावड़ा ने बुशरा बीबी को बानी PTI की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। अपने इंटरव्यू में फैसल बावड़ा ने कहा कि वो बानी PTI की जिंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर बानी PTI को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ हैं बानी PTI की न सियासत होगी और ना ही आज़ादी। बुशरा बीबी कभी बानी PTI को दही खिला देती हैं, कभी कोई और चीज़। ये लोग बानी PTI की लाश पर सियासत करना चाहते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कत्ल का दावा कर दिया। कहा 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक कारकुन भी शामिल है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एक गोली भी नहीं चली। सबूत और वीडियो मौजूद हैं कि कितनी गोलियां मारी गईं। PTI रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पॉलीक्लिनिक पर दबाव डाला और फहरिस्तों को गायब किया। बहुत से लापता लोग भी पुलिस के पास हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद वाक़े पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहा PTI कारकुनों के खिलाफ डी चौक पर रैपिड फायरिंग की गई। आइन और कानून की इजाज़त नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस निहित्ते लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। उस रात पाकिस्तान रेंजर्स हरिपुर में ऑपरेट कर रही थी। उनके 300 से ज़ायद लोग आए। वज़ीर आला ने मुतालिका अफसरान से पूछा तो बताया गया कि सूबाई काबीना की मंजूरी के बगैर रेंजर्स सूबे की हुदूद में नहीं आ सकती। फॉर्म 47 की हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ की जानिब से KP की सरजमीन पर रेंजर्स भेजने की भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जो आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, इन्हें इक्तदार में रखे, वो PTI का बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, इसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरे कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ। जब बात ना बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश। बोले PTI को अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। कहा PTI वाले ज़्यादती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। अडियाला जेल इंतजामिया का PTI वकला से बानी PTI की मुलाकात कराने से इनकार। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा मुलजिम हमारी तहवील में नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस अफसरान और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से राबता किया जाए। फैसल चौधरी और फैसल मलिक एडवोकेट बानी PTI से मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से चले गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI के वकला से मुलाकात के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत जारी की थी। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निजाम को चलाना सबके सामने है। मिसाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बानी PTI की बहन रुबीना खान का बयान। कहा बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मिसाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी PTI की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मश्क के दायरे-ए-कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग में इजाफा। मुल्क के मुतासरा शहरों में पेशावर पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 455 रिकॉर्ड। पंजाब का शहर मुल्तान 257 के साथ दूसरे, लाहौर 216 के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 40 धुआं देती गाड़ियों का चालान। 7 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत आलूदगी और तजावुजात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू न करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग और स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने की भी हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्मॉग खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी। 3 माह का वक्त रखकर गाड़ियों की चेकिंग का डेटा बनाएं, गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम लगाएं।
लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटने और फरोख्त किए जाने की इत्तलात पर अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। कहा, दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अड़सठ फीसद पाकिस्तानी स्मॉग के बाइस तिब्बी मसाइल का शिकार, सबसे ज्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बाइस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान नवे रोज भी झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 12 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। कुरम में मजमूई तौर पर अब तक 122 अफराद जाँ बहक, 168 जख्मी हो चुके हैं। जिला भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तालीमी इदारे बंद हैं। मरकजी शाहराह और पाक अफगान खलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त अब तक बंद है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत खारजा को समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि वज़ीर आज़म देखें कि अमरीका जाने वाले वक्त का खर्चा कौन देगा। जस्टिस सरदार इसहाक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंचती तो इस पर तहरीक इंसाफ लिख दें, जल्दी पहुंच जाएगी। आफिया सिद्दीकी के वकील का ऑफिशियल वीज़े का मुतालिबा। दौरान समाअत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का भी जिक्र होता रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी या किसी सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं है। कराची में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की वजूहात मौजूद हैं, 100 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और सूबाई हुकूमत उन पर तवज्जो देने के बजाय एहतजाज में मसरूफ़ है। एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध की K4 तौसीई मनसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, K4 के लिए 132 kV ग्रिड स्टेशन का टेंडर जारी किया जाए। बलूचिस्तान में खवातीन के लिए पिंक स्कूटी प्रोग्राम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कुरान अंदाजी के जरिए 50 तालिबात को स्कूटीज दी। कहा, बलूचिस्तान की हर बात सलाहियत और पोजीशन होल्डर तालिबा को पिंक स्कूटी देंगे। खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहते हैं। नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम करके उनकी रियासत से दूरी खत्म करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मतीउल्लाह जान को पुलिस पर हमले और आइस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम है तो मुकदमा भी इसी इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया जाता। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ है उसकी बिल्कुल तायद नहीं करते। ये जिसके कहने पर हुआ और जिस वजह से भी हुआ अफसोसनाक है। ये रिवायात हमारी हुकूमतों में नहीं है, ये PTI की रिवायात हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है, जिसमें हकीकत नज़र नहीं आती। कोशिश करेंगे कि मतीउल्लाह जान के मामले का मेरिट पर फैसला हो और इंसाफ मिले।
तर्जुमान दफ्तर खारजा से मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर बरतानवी पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन सफीर के बयान पर सवाल। तर्जुमान का जवाब देने से गुरेज। कहा इस पर वजारत इत्तलाआत कोई जवाब देने की बेहतर पोजीशन में है। एक सवाल के जवाब में कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की वज़ीर दिफा से मुलाकात के उमूर मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का TTP से एंगेजमेंट से मुतालिक कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तानी शहरियों पर UAE ने वीज़े की पाबंदी आयद नहीं की। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मश्क के दायराकार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई।